शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और आज एशियन मार्केट की अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां पर शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। करीब 1.25% की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में। लेकिन अन्य संकेतों को देखेंगे, अन्य इंडाइसेस को देखेंगे तो काफी मिली जुली चाल है आज एशियन मार्केट्स की। जापान के बाजार निकई 0.5% नीचे हैं, कोरिया के बाजार ऊपर है, करीब 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है। तो काफी मिलीजुली शुरुआत है इस वक्त एशियाई बाजारों की। और अन्य ग्लोबल मार्केट से संकेतों की बात करें तो कल हमने देखा कि 2 दिनों की गिरावट के बाद फाइनली एक ब्रेक लगा और यूएस के बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स में 95 अंकों की तेजी और S&P 500 में भी 11 में से 9 सेक्टर बढ़त पर बंद हुए। वहीं नैस्डैक में भी करीब 0.5% की बढ़त देखने को मिली है। एप्पल कल भी फोकस में था, लगातार 6वें दिन वहां पर कमजोरी देखने को मिली। और इस पूरे हफ्ते अगर बात करें तो एप्पल के शेयर में 6% तक की कमजोरी देखने को मिली। और भी काफी सारे एक्शन थे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, जिसका असर कल हमने अमेरिकी बाजारों में देखा। कल एक और चीज हुई, सेनेट बैंकिंग कमेटी के सामने फेड चेयरमैन ने अपनी टेस्टिमनी दी है। अब इसमें उनके कुछ जो अहम बयान निकल कर आए, उसमें उनका कहना था कि इस साल ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना है, लेकिन कब होगी इस पर अभी वो कुछ सफाई से नहीं, कुछ क्लैरिटी से नहीं कह पाएंगे। और महंगाई की चाल को लेकर वो अभी भी काफी सतर्क है। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई है, उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है कि ब्याज दर अब अपने ऊपरी स्तर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से कटौती होगी और इस साल होगी। लेकिन कब है इस पर कुछ क्लैरिटी और यहाँ निकल कर नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा कि दरों में कटौती को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक वो कटौती का फैसला नहीं लेंगे। ब्याज से महंगाई से जुड़े जोखिम पर अभी भी उनकी कड़ी नजर रखी हुई है। महंगाई में नरमी जरूर आई है लेकिन अभी भी 2% के लक्ष्य के ऊपर ही है। तो अब महंगाई की चाल को देखते हुए और आगे जिस तरीके से डेटा आते हैं उस पर कड़ी नजर रहेगी। काफी एक क्रिटिकल वॉच रखेंगे उस सभी आंकड़ों पर और उसके बाद ही ब्याज दरों में कटौती का फैसला फेड लेगा। अब इसका असर हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पे भी थोड़ा देखा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। यूरोप के बाजार भी देखें तो वहां से भी पॉजिटिव संकेत हैं। और फिर चेयरमैन के बयान के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में नरमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है कि अब इसके बाद ब्याज दरों में कटौती जरूर आगे होगी। सोने में भी तेजी जारी और $2100 के पार अभी भी बरकरार है। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई है और कच्चे तेल में भी कल हल्की तेजी हमने देखी, क्योंकि इस साल ब्याज दरों में कटौती की बात हो रही है। और इसके अलावा गैसोलीन की मांग भी बढ़ी है, बढ़ने का अनुमान है, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में हल्की नरमी देखी। तो फिलहाल अगर ओवरऑल संकेत कहें भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट से तो ठीक ठाक ही संकेत है। बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव कमेंट भी नहीं निकल कर आए, एक्सपेक्टेड लाइन पर ही थे। आज भी कुछ बयान आएंगे वहां से कमेटी के सामने, फेड चेयरमैन के कुछ और भी बयान निकल कर आएंगे, उस पर भी हमारी नजर